लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिब्ते हसनैन, आपकी खिदमत में आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चा है। लोग मुख्तलिफ़ लोगों को जो कि माजी में कोई गैंगस्टर रहे, कोई जुर्म की दुनिया से जिनका ताल्लुक़ रहा, उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनको आइडलाइज़ किया जाता है। यानी एक आखिर में तो वो कह देते हैं कि जी हमारा ये प्रोग्राम बनाने का मकसद है कि लोग इस किस्म के एक्टिविटी ना करें। लेकिन मैं ख़ुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं जानता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, ख़ासतौर पे जो जवान होता हुआ बच्चा होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा। वो जो आप एक स्टोरी बनाते हैं किसी भी गैंगस्टर की, किसी भी क्रिमिनल की जो कि पास्ट में गुजर चुका है और अल्टीमेटली उसका अंजाम किसी पुलिस मुकाबले में वो मारा गया, लेकिन उसकी लाइफ को आप ग्लोरीफाई करके आप पेश करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये चीज़ हमारे बच्चे उसको आइडलाइज़ करते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि बदकिस्मती से शायद हमने अपने बच्चों को आइडलाइज़ करने के लिए यही लोग दिए हुए। और फिर हमने इस तरह की फ़िल्में भी बनाई माजी में, फ़लाना जट, फ़लाना नत, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अब वो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह की रविश है इसकी, या किस तरह के हमारे लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने उसकी तरफ कि मैं मज़ीद इसके ऊपर डेलिब्रेशन नहीं करता। मेरा दिल तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खफा है कि इतना ज़्यादा अभी एक हाल में एक मर्डर हुआ है, एक जवान शख्स था, उसका मर्डर हुआ, उसको ले के सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि फ़लाने की ये निकल आई, दोस्त ने दगा कर दिया, ये वो आगे पीछे। यानी इस मुल्क में और कोई बात ही नहीं है। हमने अपनी यंग जनरेशन को यही चीज़ उनके पेशे खिदमत करनी है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं जी कि आज का मौजू क्या है। मौजू तो सिर्फ इतना सा है कि जी हम आपको एक सियासी लीडर बताएंगे, और ये मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो इस चैनल को देख रही है वो जाके उसको पढ़ ले। गूगल ही कर लो यार, गूगल पे देख लो। ली कुआन यू, ली कुआन यू इज़ अ फोर फादर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा शहर जितना मुल्क है, शायद कराची शहर से भी वो छोटा होगा, लेकिन दुनिया का सेकंड रिचेस्ट कंट्री है, और इसको इस बुलंदी तक पहुंचाने वाला ली कुआन यू है। ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे, ये लोग क्रिमिनल थे, ये लोग ओपियम के आदी थे, यहाँ पे हर किस्म का नस्ली तासुब मौजूद था। इसने वो नस्ली तासुब ख़त्म करके सरकारी स्कूल बनाए, वर्टिकल लिविंग बनाई, लोगों को रहने को घर दिए। सरकारी स्कूलों में इस चीज़ को ख़त्म किया गया कि हम फलाने हैं, हम टमकाने हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हम लोगों को सूबाई बुनियादों पर तकसीम किया हुआ है, हमने अपने आप को ज़बान के ऊपर तकसीम किया गया, उसने इन चीज़ों को ख़त्म किया, और आज देखें कि सिंगापुर कहाँ पे खड़ा है। तो मैं अपने सुनने वालों को और जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ऐसे लोगों के बारे में बताएं। तो मैं सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, जो यंग जनरेशन, वो ली कुआन यू को गूगल करके पढ़ लो मेरे भाई, गूगल करके पढ़ लो। मेरे पास तो इतना इल्म नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है तो पता चलता है कि एक सियासी लीडर होता क्या है। आप लोग यहाँ पे तारीफ़ें करते रहते हैं जी, वो फलाना सियासी लीडर है जी, हमारा तो वो है, उसके विजन बहुत ब्रॉड है, फलाना स्मार्ट बहुत है, फलाने का ये बहुत है, फलाने का तजर्बा बहुत है, फलाना तो नस्ली अमीर है। आप नस्लों से उनको पहचानते हैं कि वो जी फलाना नस्ली है जी, फलाना तो जी बहुत अमीर था, उसके वो तो उस वक्त वो कर रहा था, और वो फलाना चने बेच रहा था। जब हमारा लीडर ये कर रहा था तो फलाना ये कर रहा था, वो मुखालिफ पार्टी की जब फलाना ये कर रहा था तो हमारा लीडर यहाँ पे कर रहा था। भाई आप ली कुआन यू को पढ़ें, वो लीडर है जो फादर ऑफ द नेशन, जिसने अपने आप को साबित किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे फादर ऑफ नेशन को तो मौका नहीं मिला, उनको सेहत ने मौका नहीं दिया। अगर वो भी ज़िंदा रहते तो शायद हम लोग तरक्की कर जाते। लेकिन ली कुआन यू ने सिंगापुर को वहाँ पहुँचाया जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। और सिंगापुर के पास कोई आर्मी नहीं थी, उन छोटा सा मुल्क है, और सिक्योरिटी थ्रेट उनको सबसे ज़्यादा था। उसने उस सिक्योरिटी थ्रेट का भी हल निकाल लिया। अल्टीमेटली उसने सिक्योरिटी थ्रेट का भी हल निकाल लिया। एक दफ़ा उन्होंने मलेशिया के साथ अपना इलाक़ किया, फिर मलेशिया से अलहदा हो गए। दुनिया का वाहिद मुल्क है सिंगापुर जिसको कि ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई है, ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई है। आप जो मेरे सुनने वाले हैं, मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को इस तरह के जो आइकॉन गुजरे हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा समझाएं। और जो यंग जनरेशन जो कि इसको एक्सप्लोर करती है सोशल मीडिया को, तो वो भी ऐसी कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें, बजाय इसके कि फलाना कितने बंदों का कातल था, फलाना कितने बंदों का जिसने किसी को कत्ल किया, ये किया। ये सब जो है फैंटसीज़ हैं, ये सब क्रिमिनल लोग थे।
और वो अपने कैफ़े करदार को पहुँचे, एजेंसीज़ ने अपना काम किया। देयर इज़ नथिंग टू बी ग्लोरीफाइड। अगर ग्लोरीफाई करना है तो हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम आपको बताएंगे, कुछ लोगों के बारे में हम रिसर्च करेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे। और आप अभी मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ें, ली कुआन यू की सौने हयात को गूगल करके पढ़ लें कि उन्होंने किस तरह अपने कंट्री को दुनिया का सेकंड रिचेस्ट कंट्री बनाया। थैंक यू वेरी मच।